जय हिंद। आज हम जानेंगे कि आरक्षण कितने प्रकार से मिलते हैं। अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें आरक्षणों की यानी सीट रिजर्व कैसे होती है, और आरक्षण में भी आरक्षण किनको मिलता है ये भी आप जानेंगे। तो देखिए, आरक्षण दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में हम बात करें तो दिव्यांग यानी लंगड़े जो होते हैं और महिलाएं, इनको आरक्षण में भी आरक्षण मिलता है, यानी एक छूट पहले से मिला है और एक और छूट मिल गया। कैसे मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सारे दिव्यांग को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो कि ससुर के नाते उनको तो ये सोचना चाहिए कि हम कौन कर्म करेंगे कि ई कार भाई, अब वो कम से कम बढ़िया काम करी कि भगवान हमको अगला जन्म में एगो मानो के सुंदर तन देश। लेकिन इतने मतलब नखरा पालते हैं जिसका कोई और नहीं है। हालांकि उनका जैसे वो कर रहे हैं वैसा तो भर ही रहे हैं, लेकिन क्या समझाएं उनको। अब देखिए, तो आरक्षण दो प्रकार के, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में SC ST OBC और जनरल के लोग आते हैं। जैसे कैसे देखिएगा, अगर SC ST का देखा जाए तो 15% का छूट रहता है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें 15% का। अभी आप जानने के कैसे, थोड़ा धैर्य रखिए। SC की अगर बात करें तो 15%, और ST की बात करें तो 7.5%, और OBC की अगर बात करें, आपको हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं ताकि आप देखेंगे। यहाँ SC की अगर हम बात करें तो 15% है, SC की अगर बात करें हम ST की तो 7.5% है, OBC की बात करें खिचड़ी वाला बाबा रुके तो 27% है, और जनरल का हम बात करें तो 10% है। आपको मालूम होगा कि OBC के चलते गांधी जी को तो नथुराम टैगोर गोली मार दिया। जो SC OBC है, जो कि OBC 27% आरक्षण है, ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में आता है, क्लॉज 4 में। और ये जो जनरल का है, जो जनरल का 10%, इसमें अब क्लॉज मतलब आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में EWS जोड़ दिया गया है, जिसको संविधान संशोधन 2018 में किया गया। ये जो आपको CAA दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है संविधान संशोधन। और इकोनॉमिक वीकली सेशन में आपको हम किसी अलग वीडियो से बताएंगे बेहतर कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि अगर इस पर हम बात करें तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ब्रीफली में आपको समझा देते हैं। देखिए, ये इतना समझ जाइए कि अगर सरकार ने कहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको, अगर मान लीजिए कोई जनरल से, मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा आय 100 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपया है, वार्षिक आय मेरा 100 रुपया है। अगर सरकार ने कहा कि जिनकी आय 100 रुपये तक है वो EW में मतलब EWS में वो मतलब अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इकोनॉमिक वीकली सेशन में बना सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, और उनको आरक्षण मिल जा रहा है 15% की। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी 100 रुपये से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, यानी 102, 104, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी कमा रहे हैं, इवन यहाँ तक जिनके बाबूजी सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, उनके लड़कवा 15% छूट पावे खातिर कह रहे हैं बाबूजी तू नौकरिया छोड़ दो ताकि 15% को छूट मिल जाए। ऐसे तो कहा है। अब सरकार ने जैसे संशोधन करके नियम लागू किया, आपको हम बता दें कि जितने लोग भी, एक मोटा मोटा समझिए, जितने लोग भी अगर 100 रुपये से ऊपर कमा रहे थे उनका डायरेक्ट आय घटकर हो गया 97 रुपये, कि मैं 97 रुपये वार्षिक कमाता हूँ, कोई 98 रुपये कमाता है। कैसे भैया, आप 100 रुपया के ऊपर कमाते थे, देखिए ज्यादा कम नहीं हुआ, 97, 98, 99। क्यों? क्योंकि EWS में वो लोग समाहित हो जाए। ऐसे तो कार्य है। हालांकि इसका हम ब्रीफली आपको कहीं बताएंगे अगले सेशन में, आगे आप आइए। तो देखिए, अब देखिए मान लेते हैं कि कोई वैकेंसी निकली जिसमें 60 है, 60 सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटें हैं। तो आपको मालूम है कि SC को 15% रिजर्व सीट हमेशा रहता है। तो इसमें से 15 सीट किसको हो जाएगा भैया? SC को हो जाएगा। 15 सीट आपका SC के लिए रिजर्व हो गया, ठीक है। अब ST के लिए 7.5 सीट, इसमें यानी 7 सीट मान के चलिए ST के लिए हो जाएगा, ठीक है। OBC के लिए 27 सीट हो जाएगा, OBC के लिए 27 सीट हो जाएगा, और जनरल के लिए 10 सीट हो जाएगा। ऐसे अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो सीटों की बखरा ऐसे रखता है। हालांकि देखिए, भारत में बेरोजगारी है, ये बात सही है, लेकिन जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या रुकने का नाम भी नहीं है। आपको बता दें कि अब विदेश में जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है, और आने वाले कुछ समय में विदेश वाले टेक्निकल बेचेंगे, मतलब वो टेक्नोलॉजी बेचेंगे, और हम लोग ह्यूमन रिसोर्स करेंगे। वो लोग अपना टेक्नोलॉजी कहेंगे कि मेरा टेक्नोलॉजी ले जाओ, और हम लोग कहेंगे कि ह्यूमन ले जाओ, मानव को ले जाओ और टेक्नोलॉजी सिखाओ। आपको बता दें कि आने वाले कुछ सालों में हर पूरी दुनिया में हर एक 5 आदमी से 1 आदमी इंडियन होगा। जितनी रफ्तार से इंडिया की मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है, सोच लीजिए, हर एक 5 आदमी में 1 इंडियन जरूर होगा। अब आप सोच सकते हैं
कि ऐसे तो धीरे धीरे आने वाले समय में पूरा मतलब पूरा देश पे इंडिया की राज हो जाएगा। होगा, काहे नहीं होगा, जितना तेज जनसंख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है तो होगा बिल्कुल। खैर आते हैं पे, तो 60 सीट में से इस तरह की कैटेगरी होती है। अब आप देखिए इसमें से कि आरक्षणों में आरक्षण कैसे मिलता है महिलाओं और दिव्यांग को। दिव्यांग तो कोई अलग कैटेगरी नहीं आते, ना कोई उनका अलग कास्ट है, और महिलाएं, इनका भी कोई अलग कास्ट नहीं है। महिलाएं या तो ओबीसी से होगी, एससी से होगी, एसटी से होगी या जनरल से होंगी। दिव्यांग भी कुछ इसी प्रकार के होंगे। तो इनको आरक्षणों में आरक्षण कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी की अगर महिला है तो ये 27 सीट में से 50% सीट महिलाओं के लिए बुक होगा, सरकार ही बुक करती है। हो सकता है कि 25% सीट बुक करे, हो सकता है कि 20% सीट बुक करे, ये भी हो सकता है कि 100% सीट बुक कर दे। जैसे में आंगनबाड़ी की वैकेंसी निकलती है तो आप जानते हैं कि उसमें केवल महिलाओं के लिए होता है, तो ओबीसी से जो महिलाएं आती हैं उनको 100% तो उसमें दिया जाता है ना। तो देखिए जर्नल में भी उसी तरह होता है। तो एक तो आरक्षण पहले से था 27% या 10% या 7% या 15% का, ठीक है, यहाँ पे 100% है भैया, समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। और एक तो पहले से आरक्षण था और उसके उपरांत भी आरक्षण में आरक्षण दे दिया गया। इसको हम 36 आरक्षण कहते हैं, जो कि केवल दिव्यांग को, यानी मतलब जो पैर से, हाथ से, आंख से दिव्यांग होते हैं उनको और महिलाओं को ये दिया जाता है, और किसी को नहीं दिया जा सकता। और इधर एससी को, एसटी को, ओबीसी को, जनरल को ये जो आरक्षण मिलता है ऐसे मिलता है, और इस प्रकार सीट की मतलब सीट की बटौती होती है। लेकिन देखिए आरक्षण यहाँ तक तो ठीक है। आरक्षण में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, एक जगह मुझको थोड़ा त्रुटि लगती है। कहाँ पे, आप ही बताइएगा। देखिए मान लेते हैं आपको प्रेम का रोग हो गया, अरे मान लीजिए, मानने में कब रही, आप तो सब चीज मानते हैं यार, मान लो तो गंगा ने तो बहाता पानी। देखिए मान लीजिए आपको जैसे दिल का बीमारी हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, मगर मैं मान लीजिए मैं प्रेम डॉक्टर हूँ, मतलब मैं बढ़िया डॉक्टर समझा गया डॉक्टर हूँ, जो कि अच्छा से इलाज कर सकता हूँ, 100% खूब टाफ इलाज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं जर्नल से आऊँ, मान लीजिए मैं जर्नल से, ठीक है, या मैं समझो कि मैं खूब पढ़ने में तेज हूँ मैं, लेकिन जर्नल से आ रहा हूँ, और कोई एससी एसटी या ओबीसी से जो कि पढ़ने में थोड़ा कम है, लेकिन वो मतलब 80% ही दवा से कर पाता है, 80% दवा से कर पाता है। तो मेडिकल कॉलेज कैसे मिल रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए? अगर आप जर्नल से हैं, अगर 99% तक लाते हैं, बदतेवत मान के चलिए, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। और एससी एसटी ओबीसी अगर 80% ला देते हैं तो उनको कॉलेज मिल जाएगी। भैया ये बताइए, जो लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करके पढ़ा है यहाँ पे, जिंदगी की बात है, उसको आप कॉलेज नहीं दे रहे हैं जो कि अच्छा से इलाज करेगा। अब जो है घसीट फसीट के आरक्षण के चलते यहाँ पे आ गया, उसको आप कॉलेज दे रहे हैं, तो इलाज वो कैसा करेगा? अब आप यहाँ पे बताइए कि जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, उससे आप इलाज कराना चाहेंगे, या जो आरक्षणों से उस लेवल तक गया होगा उससे आप इलाज कराना चाहेंगे? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि हम भी समझें कि हमारा वीडियो जो आपके पास जा रहा है वो किस कैटेगरी के लोग के पास जा रहा है, और कैसे वीडियो को मेरा मतलब पब्लिश करना चाहिए। आप बताइएगा कि जो ये यहाँ पे क्यों डॉक्टरों में जो आरक्षण है, ये क्या आपको मतलब आपको किस हद तक ये अच्छा है और किस हद तक खराब है। बाकी आप समझ चुके होंगे कि आरक्षण किस प्रकार मिलता है एक सीट में, और फिर से दिव्यांग और महिलाओं को आरक्षण किस प्रकार मिलता है। हम किसी अगले वीडियो में आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में विस्तृत रूप से बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।